हेलो एवरीवन, टेंथ गुरु के इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं बिट्टू कुमार आ गया हूं अपने आज मैथ सीरीज के एक और नए वीडियो के साथ। तो भैया क्या है हमारा आज का वीडियो? तो आज का वीडियो हमारा होने वाला है, क्योंकि हमने प्रीवियस वीडियो में क्या डिस्कस करा था, तो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर्स के सारे फॉर्मूले को हमने आपको बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस कर लिया था और बता भी दिया था कि हमने 3 पोर्शन बनाए थे फॉर्मूले के। एक पोर्शन बनाया था इधर साथी फॉर्मूला, बीच में इधर अपोजिट फॉर्मूला और इधर हमारा था 2 VVI फॉर्मूला। आई होप आपको ये फॉर्मूला बहुत अच्छे तरीके से आपने घर पे बैठ के याद भी किया होगा और अपने टेबल के सामने भी ये फॉर्मूला को लगा लिया होगा। अब आइए इस जो हमारे फॉर्मूले हमने जो पढ़ा था उस फॉर्मूले से कैसे कैसे हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और ये जो चैप्टर होने वाला है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है। और ये चैप्टर यानी ये टॉपिक जो अपना हमने फॉर्मूला वाला बताया, ये फॉर्मूला वाला जो टॉपिक है इस पे बोर्ड पेपर में काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बिल्कुल भी आपको इस फॉर्मूला को स्किप नहीं करना है। और आपको कैसे फॉर्मूला याद करना है तो बिल्कुल भी रटना नहीं है। जैसे हमने आपको फॉर्मूला बताया वैसे ही आप उस फॉर्मूले को क्या करोगे, अगर आप उस फॉर्मूले को नहीं देखे हो तो पहले जाके आप उस वीडियो फॉर्मूले वाले वीडियो को देख कर आइए, फिर आपको ये वीडियो समझने में मजा आ जाएगा। तो चलिए हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या है, तो हमने बोर्ड पे लिख के रखा है, पहले से लिख के रखा है ताकि मजा आ जाए, क्वेश्चन भी अपना टाइम भी थोड़ा सा बर्बाद ना हो। देखिए भैया क्वेश्चन क्या है, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। अच्छा भैया क्या है, हमें ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को एक्सप्रेस करना है। कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्री रेशियो? साइन है, सेक है और टेन है। क्या लिखा है भैया? साइन, सेक और टेन, इन सभी को कैसे में एक्सप्रेस करना है तो कॉट में एक्सप्रेस करना है। यानी पहला टाइप का क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा तो वो बोलेगा भाई साहब आपको कि हमारे पास साइन दिया है, कॉस दिया है, कुछ भी दिया है, ऐसे करके बोल देगा साइन, सेक और टेन दिया है, इन तीनों को किस में ले जाओ भाई, इन तीनों को किस में कन्वर्ट कर दो, तो इन तीनों को कॉट में कन्वर्ट कर दो। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? पहला क्वेश्चन क्या है कि जब आपके पास कोई ट्रिग्नोमेट्री रेशियो दिया हुआ है, जैसे ये वाला 3 हमें ट्रिग्नोमेट्री रेशियो दिए हुए हैं, साइन, सेक और टेन, इन तीनों को किस में कन्वर्ट कर देना है तो कॉट में कन्वर्ट कर देना है। तो आइए सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहां लिखेंगे भैया, बिल्कुल सही बात, यहां लिख दिया। उसके बाद पहले पकड़ते हैं, पहला साइन है तो पहला हमने साइन ए लिख दिया। अब एक बात बताइए, साइन को किस में ले जाना है तो साइन को ले जाना है कॉट में। किस में ले जाना भैया तो कॉट में ले जाना है। एक बात बताइए, साइन को कॉट में ले जाने के लिए हमें कौन सा फॉर्मूला ऐसा साइन का है जो इसको कॉट में कन्वर्ट कर दे? तो भैया डायरेक्ट तो ऐसा कोई फॉर्मूला है नहीं, हमें भी पता है, क्योंकि साइन का एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस को तो हम ले जाने में कॉट में हमारी नानी याद हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे भैया, तो यहाँ पे कॉस वाला फॉर्मूला हमें नहीं लगाएंगे। तो और कौन सा फॉर्मूला था, तो एक अपोजिट वाला भी फॉर्मूला हमने शायद आपको बताया था, शायद नहीं बिल्कुल बताया था, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन ए लिखा हुआ है तो आप एंगल में ए लिख दो, तो साइन ए इक्वल अपॉन में क्या हो जाएगा 1 अपॉन कोसेक ए। अब यहां से आप एक बात बताओ, क्या बताओ भैया, तो एक बात बताओ, आपको हमने एक आइडेंटिटी बताया था, यानी कोसेक को आप किसमें कन्वर्ट करना है कॉट में, क्योंकि साइन को हमने किसमें कन्वर्ट करा कोसेक में, और कोसेक को फिर किसमें कर देंगे कॉट में। तो हो गया ना अपना साइन किसमें कॉट में। तो देखिए कैसे करेंगे तो सबसे पहले साइन को करा कोसेक में, तो यहां से एक आइडेंटिटी जानते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। बिल्कुल सही बात, आप ये फॉर्मूला जानते हो। तो यहां से कोसेक बराबर क्या फॉर्मूला हो जाएगा, कोसेक बराबर फॉर्मूला हो जाएगा आपका, ये उधर चला जाएगा तो यहां से हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा और -1 इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। अब यहां से स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट चढ़ेगा, इसका मतलब रूट अंडर क्या फॉर्मूला आ रहा है, तो इसका मतलब रूट अंडर यहां पे लिख लो 1 अपॉन रूट अंडर कॉट स्क्वायर थीटा -1। यानी हमने क्या किया, इस साइन को किसमें कन्वर्ट कर दिया कॉट के टर्म्स में कन्वर्ट कर दिया, और यहाँ पे हमारा साइन किसमें चला गया कॉट के टर्म्स में। इसी तरीके से अब सेक को किसमें करना है, तो सेक को भैया किसमें कर देना है कॉट में। तो देखो सेक ए बराबर, अब सेक ए बराबर क्या जानते हो, बिल्कुल जानते हो, रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। बिल्कुल सही बात कि नहीं बात भैया, हम जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो हमने टेन को उधर भेज दिया और यहाँ से स्क्वायर था हटा तो इधर रूट चढ़ गया, तो सेक बराबर हम क्या जानते हैं रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब यहाँ से क्या करोगे, इसको तो हमें कॉट में ले जाना है, तो 1 प्लस 1 टेन को किस में कन्वर्ट कर दोगे, टेन को कॉट में बिल्कुल बदल सकते हैं 1 अपॉन कॉट, क्योंकि अपना ये क्या होता है अपोजिट फॉर्मूला से। तो देखो अब सेक भी किस में चला गया तो कॉट में चला गया। बात समझ में आई? अब क्या करना है, तो अपना ये
ये दोनों को तो हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, साइन को भी हमने कॉट में कन्वर्ट कर दिया, सेक को भी हमने कॉट में कन्वर्ट कर दिया। बस आपको क्या करना है, आपको उस चीज को ऐसे चीजों में ब्रेक करना, अगर वो डायरेक्ट हो जा रहा है तो डायरेक्ट कर दो, अगर वो डायरेक्ट नहीं हो रहा, जैसे यहाँ पे साइन से डायरेक्ट कॉट नहीं आ रहा था तो हमने पहले साइन को किसमें चेंज करा, कोसेक में, फिर कोसेक को हमने किसमें चेंज करा, कॉट में। यहाँ पे भी सेक से डायरेक्ट कॉट नहीं आ रहा था तो सेक को किसमें चेंज करा, टैन में, और टैन से आसानी से आप कॉट बना सकते हो। बिल्कुल समझ में आया। और तीसरा क्या दिया है अपना, तीसरा अपना ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है टैन, तो बहुत बढ़िया टैन है, तो टैन है बराबर क्या हो जाएगा, कॉट होता है 1/cot, टैन का उल्टा कॉट तो 1/cot है। लो हमने टैन को भी किसमें चेंज कर दिया, कॉट में चेंज कर दिया, साइन को भी किसमें चेंज कर दिया, कॉट में चेंज कर दिया, और अपना सेक को भी किसमें चेंज कर दिया, कॉट में। आई होप आपको ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कन्वर्जन आ गया होगा। तो यानी हमने कुछ नहीं करा, बस जो हमें ट्रिग्नोमेट्री रेशियो दिया हुआ था उन सभी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को किसमें कन्वर्ट करना था, कॉट में। तो अगर वो डायरेक्ट हो रहा है तो बहुत बल्ले बल्ले, बहुत बढ़िया हो जाएगा, डायरेक्ट कर दो। अगर वो नहीं हो रहा, जैसे यहाँ पे टैन से डायरेक्ट हमने कॉट में कर दिया, मजा आ गया। लेकिन साइन से डायरेक्ट कॉट में नहीं जा सकते, लेकिन सेक से डायरेक्ट कॉट में नहीं जा सकते, तो उसके लिए क्या है, बीच वाला आदमी। जहां पे आप डायरेक्ट नहीं जा सकते वहां पे क्या होता है, बीच वाला यानी ब्रोकर की जरूरत होती है। तो साइन से हम कॉट में डायरेक्ट नहीं जा पा रहे थे तो हमने ब्रोकर का यूज किया। ब्रोकर यानी साइन का कुछ एक ऐसा फॉर्मूला होगा जो हमें कॉट में ले जाने में मदद करेगा, और सेक का कुछ ऐसा फॉर्मूला होगा जो हमें कॉट ले जाने में मदद करेगा। और एक क्वेश्चन और हमने लिखा है, क्या है भैया, इसमें देखो इन दोनों क्वेश्चन को जब देखते हो, यानी इन दोनों क्वेश्चन नहीं, मतलब दूसरा नंबर क्वेश्चन में, तो आपको कुछ कॉमन चीजें नजर आ रही है। बिल्कुल भैया, आपका जवाब भी आ रहा है, क्या कॉमन है, तो 9 कॉमन है। बहुत बढ़िया, हमने 9 कॉमन निकाल लिया। तो एक बात बताइए, ये 9 जो था ये भाग गया, यहाँ से उठ के भाग गया, कॉमन ले लिया मतलब भाग गया, तो भाग गया तो क्या बचा, अंदर से एक स्क्वायर है, बहुत बढ़िया, माइनस का माइनस, इसमें से भी 9 भाग गया, दोनों के घर से 9 फरार है, तो क्या बच रहा है अंदर, tan स्क्वायर ऑफ ए। अब एक बात बताइए, आपने आइडेंटिटी याद करा है, क्या याद करा है, साथ ही फॉर्मूला से हमने आपको याद कराया था, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। तो इसके जगह पे आप क्या लिख दोगे, 1, तो 9 × 1 = 9। इसका आंसर क्या आ रहा है भैया, तो 9 आ रहा है। बिल्कुल समझ में आया कि नहीं आया, तो बिल्कुल आप समझ गए इसको, ठीक। कुछ नहीं करा, बस इस आइडेंटिटी का हमने यूज करा कि इस आइडेंटिटी की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो ट्रिग्नोमेट्री का जब क्वेश्चन आता है मेरे सामने तो हम सबसे पहले चीज क्या करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री का कभी भी अगर आपके सामने क्वेश्चन आए तो सबसे पहले अगर साइन कॉस इस समय दिया रहता है तो ठीक है, नहीं दिया है तो आप क्या करो, क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए, क्योंकि साइन कॉस का फॉर्मूला हमें अक्सर याद रहता है, तो हम क्वेश्चन को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, जनरली साइन कॉस में कन्वर्ट करते हैं। तो अगर ऐसा साइन कॉस में दिया है तो मजा है, नहीं दिया है तो आप उसको क्या कर लो, कन्वर्ट कर लो। वो हम अपने सुविधा अनुसार इस चीज के कन्वर्जन को करते हैं। तो लेकिन जनरली जो होता है, साइन और कॉस अगर नहीं रहे तो उसको सबसे पहले साइन और कॉस में कन्वर्ट करो। तो देखो यहाँ पे सेक दिया है तो सेक को किस में कन्वर्ट करो, कॉस में, तो कैसे कन्वर्ट में होगा, तो सेक का हमें पता है भैया, साइन में तो जा नहीं सकता है, सेक जाएगा तो किसमें जाएगा, कॉस में, क्योंकि ये उल्टा होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस ए प्लस tan का फॉर्मूला वही आ गया ना, भी आई, तो tan का फॉर्मूला क्या होगा भैया, तो साइन ए अपॉन में हो जाएगा कॉस ए। वाह बहुत बढ़िया। और इधर अपना चल रहा है 1 माइनस साइन ए, ठीक। अब देखिए दोनों का नीचे क्या दिख रहा है, एलसीएम दिख रहा है, क्या दिख रहा है भैया, एलसीएम दिख रहा है, तो ले लो ना, एलसीएम दिख रहा है तो cos इंटू कॉस क्या हो जाएगा, cos ए, दोनों सेम चीज है तो उसको हमने एक बार लिख दिया, नहीं उसका एलसीएम हमने ले लिया। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 प्लस क्या हो जाएगा भैया, तो साइन ए हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस साइन ए का साइन ए। बहुत बढ़िया भैया, मजा आ गया, मजा आया ना। अब देखो ये वाला और ये वाला टर्म को मल्टीप्लाई कर दो, यानी 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए, और अपॉन में क्या चल रहा है भैया, तो कॉस ए चल रहा है, कॉस ए, ठीक है भैया, समझ में तो आ गया। अब देखो यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला नजर आ रहा होगा, नजर नहीं आ रहा है तो मैं आपको नजर दिलवा रहा हूँ, ये क्वेश्चन हो चुका है अपना, ऐसा मत समझना कि यही क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक फॉर्मूला हमें नजर आ रहा है, शायद आपको नजर नहीं आ रहा होगा, फिर आ जाएगा। देखिए क्या फॉर्मूला, a प्लस बी और a माइनस बी, ये आइडेंटिटी आपको याद होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आइडेंटिटी क्या होता है, एक बार a प्लस बी और एक बार a माइनस बी। जब रहे तो आप उसकी जगह पे क्या लिख सकते हो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और जब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो उसकी जगह पे आप ये आइडेंटिटी यूज कर सकते हो। तो एक बार बताओ, a की जगह पे 1 है और b की जगह पे साइन है, a की जगह पे 1, b की जगह पे साइन, एक बार प्लस में एक बार माइनस में है कि नहीं, तो बिल्कुल है। तो आप क्या करोगे, पहले का स्क्वायर माइनस
दूसरे का स्क्वायर। बहुत बढ़िया भैया, हमने कर दिया। तो साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर, एक का स्क्वायर एक स्क्वायर, डायरेक्ट करो, एक स्क्वायर एक का स्क्वायर एक कॉस ए। ठीक है भैया, समझ में तो आ गया। अब यहां से क्या हो रहा है, और सॉल्व हो सकता है भैया? तो हाँ हो सकता है। 1 माइनस साइन स्क्वायर किसका फॉर्मूला होता है, कॉस स्क्वायर ए का, और अपॉन में क्या चल रहा है, तो कॉस ए चल रहा है। एक कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो गया, तो क्या बचा भैया, कॉस ए बचा। तो हमारा आंसर क्या निकल के सामने आ रहा है, कॉस ए। तो हमने बस इसमें, आप बताओ, कुछ किया? कुछ भी नहीं किया भैया। ये सेक में दिया था, इसको कॉस में चेंज करा, ये टेन में दिया था, इसमें साइन अपॉन कॉस, बस साइन कॉस वाले फॉर्मूला लगा दिया। यानी सेक का साइन कॉस वाला फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन कॉस, क्योंकि हम जानते हैं सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का। तो वही हमने यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करा, और टेन का वीवीआई हमने बताया था, फॉर्मूला लिखा, एलसीएम लिखा, एलसीएम लेने के बाद हमने ये आइडेंटिटी यूज करा, यहाँ से फॉर्मूला आया, इसकी वैल्यू ये होती है, ये डाला, कटा, एक आंसर आया। वाह, मजा आ गया कि नहीं आ गया? तो मिलते हैं अभी 2-4 क्वेश्चन और करते हैं हम। तो देखिए, एक क्वेश्चन हमने यहाँ पे ले लिया और एक क्वेश्चन इधर ले लिया। तो चलिए 2 क्वेश्चंस को आप सॉल्व करते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये क्या है भैया, तो हमें कुछ नहीं है भैया, ये इक्वेशन दिया हुआ है, एक तरीके का समझो तो ये इक्वेशन का LHS पार्ट हुआ और ये इक्वल का उस साइड वाला RHS पार्ट हुआ। हमें क्या करना है, दोनों को इक्वल करना है। क्या करना है भैया, दोनों को इक्वल करना है। तो क्या करोगे आप, देखो सबसे पहले आप LHS पार्ट ले लो। क्या ले लो भैया, LHS पार्ट ले लो, और LHS पार्ट लेकर आप क्या करोगे, तो LHS को हम क्या करेंगे भैया, LHS पार्ट को लिख लेंगे। यानी जो अपना ये एक तरीके इक्वल के इस साइड वाले को LHS बोलते हैं, इक्वल के उस साइड वाले को RHS बोलते हैं। यानी हमें इस चीज को लेकर चलना है और ये चीज प्रूफ कर देना है, समझ गए? या आप RHS को लेकर भी LHS ला सकते हो, ठीक। तो यहाँ पे हम LHS को जनरली लेकर RHS प्रूफ कर देते हैं। तो LHS सबसे पहले आप बताओ है क्या, तो भैया ये दिया हुआ है कोसेक थीटा माइनस का हो जाएगा कॉट थीटा का स्क्वायर, यही हमारा LHS दिया है ना। और इसको हम लेकर सॉल्व कर रहे हैं, तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए, यही आना चाहिए। तो हमें आंसर भी पता है भैया क्या होगा, बिल्कुल। आपको ये LHS लेके चलोगे तो अपने आप ये RHS आ जाएगा। देखो हम लेके चल रहे हैं, और हमने आपको क्या बताया, जब भी आपको कोई क्वेश्चन आता है, जैसे वो सेक कॉट टैन ये इसमें दिया रहे, तो आपको क्या करना है, पहला काम यही करना है कि उसको साइन कॉस में बदल देना। वैसे भी आप RHS को देख रहे होंगे, तो ये तो दिया है कोसेक और कॉट में, लेकिन आंसर किस में है, कॉस में। जरूर इसने किस में कन्वर्ट करा होगा, इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट करा होगा। तो आइए सबसे पहले आप कोसेक का फॉर्मूला क्या होता है, तो 1 अपॉन साइन थीटा होता है। बहुत बढ़िया, आपने फॉर्मूला याद कर लिया होगा, बेईमानी आप मत करना, फॉर्मूला आप याद कर लेना, ठीक। और कॉट थीटा, फिर आ गया भैया वीवीआई फॉर्मूला। क्या होता है वीवीआई फॉर्मूला, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो किसका होता है, कॉट का, लेकिन यहाँ पे सॉरी टैन का, तो यहाँ पे तो हमें कॉट का लगाना है, तो कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस अपॉन साइन थीटा। बहुत बढ़िया भैया, स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक। अब देखो आगे क्या होगा भैया, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। साइन का एलसीएम क्या होता है भैया, तो साइन थीटा होता है। बहुत बढ़िया। अब क्या करेंगे, ऊपर में जो कहते हैं 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर, ठीक है भैया, समझ में तो यहाँ तक आ गया। अब एक बात बताओ, स्क्वायर है तो एक बार इसका स्क्वायर होगा, एक बार नीचे वाला का भी होगा, तो 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर अपॉन में क्या चल रहा है, तो अपॉन में चल रहा है नीचे में साइन स्क्वायर थीटा। यानी एक बार 1 माइनस कॉस थीटा का और एक बार नीचे वाले का भी हमने स्क्वायर कर दिया। अब एक बात बताओ, इस क्वेश्चन में जो आपको LHS पार्ट है ऊपर वाला आ चुका है, तो बिल्कुल भैया 1 माइनस कॉस है। हमें किस में लाना है, नीचे वाले को लाना है, तो नीचे वाले में कॉस लाना है। तो ध्यान से देखो, साइन को आप कॉस में बदल सकते हो, बिल्कुल भैया बदल सकते हैं साइन को कॉस में। कैसे, तो 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, और नीचे वाले को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर हमें बहुत अच्छे तरीके से याद है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। समझ गए भैया, मजा आ गया। अब क्या करोगे, यहाँ पे आपको एक आइडेंटिटी यूज कर ली है, लेकिन यहाँ पे तो माइनस आ गया नीचे, हमें तो चाहिए प्लस। तो हम क्या करेंगे, एक आइडेंटिटी याद किए हैं, बार बार वो आइडेंटिटी आपके ट्रिगो में यूज होता है, आप इसको याद ही रखना है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। यानी जब भी ए स्क्वायर और बी स्क्वायर माइनस में दिया रहेगा, तो आप क्या करोगे, एक बार ए प्लस बी और एक बार ए माइनस बी, ठीक है। तो यहाँ से एक बात बताओ, ए स्क्वायर के जगह पे 1 है और बी के जगह पे कॉस है, तो इसको ऐसे लिख सकते हो, यहाँ पे कर देते हैं 1 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर, और नीचे क्या हो जाएगा, एक बार प्लस में
1 प्लस कॉस थीटा, और एक बार माइनस में तो 1 माइनस कॉस थीटा। अब माइनस वाला से एक माइनस वाला कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में क्या हुआ 1 प्लस कॉस थीटा। तो यही आरएचएस है क्या, जरा मिलाना आप। तो हाँ भैया यही आरएचएस हमें लाना था। एक और क्वेश्चन हमने बोर्ड पे लिख के रखा है, देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको पॉज करके आप नोट कर लेना। ठीक, अब देखो अब ये क्वेश्चन हमें दिख रहा है, हमने आपको क्या बोला, जब आपको साइन कॉस में नहीं दिखाई दे तो उसको पहले साइन कॉस में बदल लेना है। लेकिन यहाँ पे तो भैया साक्षात्कार हमें साइन कॉस दिख ही रहा है, तो कोई जरूरत नहीं बदलने का, सीधा सॉल्व करना है। तो एलएचएस पार्ट ले लेते हैं भैया, आपकी बात बहुत हमने सर आंखों पे रखी है, फॉर्मूला वगैरह भी हमने याद कर लिया है, बहुत बढ़िया मेरे भाई। तो हमने एलएचएस ले लिया। अब हमने आपको क्या बताया, जब आपको ये साइन कॉस में खुद ही देगा, जब आपको ये साइन कॉस में खुद ही देगा तो आपको इसको दोबारा बदलने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे एक बात बताओ, आपको सिंपल सा क्या दिख रहा है, हाँ भैया ये भी एक तरीके का फ्रैक्शन है, ये भी एक तरीके का फ्रैक्शन टाइप का है। तो हमें इसमें फ्रैक्शन का एडिशन यानी बटा पर का जोड़, तो दोनों का क्या करोगे एलसीएम ले लोगे। तो एलसीएम क्या होगा, दोनों डिफरेंट चीजें हैं तो उसका एलसीएम हो जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू का हो जाएगा कॉस ए, क्योंकि आपको पता है 1/7 इंटू 1/, इन दोनों को ऐड करना है। तो इन दोनों में क्या है, दोनों डिफरेंट चीजें हैं, दोनों एक दूसरे के मल्टीपल नहीं है ना, दोनों एक दूसरे के टेबल में आता है। तो क्या होगा भैया, इसका एलसीएम हो जाएगा 8 इंटू 7 यानी 56, समझ गए। इसी तरीके से दोनों अलग अलग था तो इसका एलसीएम क्या आ गया 1 प्लस साइन थीटा, ये वाला और ये वाला दोनों इंटू में आ गया। अब इसको आप इससे मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट, प्लस यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर लो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। ठीक है भैया, इतना काम तो हमने कर लिया। अब क्या करेंगे भैया, ये भी बता दो आगे। तो आपको दिखाई दे रहा है कुछ इसमें कि नहीं दिखाई दे रहा है, तो हाँ भैया हमें तो नहीं दिखाई दे रहा है, आप ही दिखाओ। तो ठीक है, देखिए क्या दिखाई दे रहा है, कॉस स्क्वायर ए का कॉस स्क्वायर ए, प्लस का प्लस दिखाई दिया नहीं दिया। देखिए ए के जगह पे है और ये बी के जगह पे है, यानी यहाँ से एक आइडेंटिटी यूज करेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यही होता है कि नहीं होता है भैया, बिल्कुल यही होता है। तो ए के जगह पे 1 दिख रहा है और बी के जगह पे साइन दिख रहा है, और इसका स्क्वायर कर देना है, यानी कॉस स्क्वायर का कॉस स्क्वायर का, देखो ए के जगह पे 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ऑफ ए, प्लस क्या हो जाएगा 2, ए की जगह पे 1, बी के जगह पे साइन ए। हमने ये फॉर्मूला पे बैठा दिया। अब नीचे में क्या चल रहा है, तो 1 प्लस साइन ए और इंटू का कॉस ए का कॉस ए। ठीक है भैया, समझ में आ गया। अब देखो आपको एक और आइडेंटिटी हमने पढ़ाया था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू क्या हो जाती है 1 हो जाती है। तो देखो यहाँ से साइन स्क्वायर है यहाँ पे और कॉस स्क्वायर, देखो कॉस इधर उधर आप लिख सकते हो, कॉस पहले साइन बाद में ये लिख सकते हो। देखो कॉस स्क्वायर है साइन स्क्वायर है, दोनों क्या है एक दूसरे से प्लस में है और स्क्वायर भी है, तो दोनों का वैल्यू इन इसको और इसको मिलाकर क्या हो जाता है तो 1 हो जाता है। तो इन दोनों के बदले क्या लिख देंगे 1, और एक ये 1 बचा हुआ और प्लस का प्लस और 2 का 2 इंटू 1 2 और 2 साइन क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, अपॉन में क्या चल रहा है 1 प्लस साइन ए इंटू का हो जाएगा कॉस ए। ठीक है भैया, यहां तक तो समझ में आ गया। अब देखो आगे, अब देखो आगे 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2 प्लस 2 साइन ए, अपॉन में क्या हो जाएगा भैया तो 1 प्लस साइन ए इंटू का हो जाएगा कॉस ए। ठीक है भैया, हमने ये चीज को 1 प्लस 1 करके यहाँ पे 2 लिख दिया और 2 साइन ए का 2 साइन ए, और यहाँ से हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का 1 प्लस साइन ए और कॉस ए का कॉस ए। ठीक है भैया, यहाँ तक तो आ गया। अब देखिए 2 को आप इसमें से कॉमन ले सकते हो, बिल्कुल भैया हम ले सकते हैं। तो इसमें क्या बचेगा 2 भाग गया तो कुछ नहीं तो 1, और यहाँ से 2 भाग गया तो क्या बचा इसमें तो साइन ए बचा, अपॉन में क्या चल रहा है 1 प्लस का साइन ए, 1 प्लस का साइन ए और इंटू का क्या चल रहा है कॉस ए। अब देखो ये दोनों चीजें सिमिलर दिख रही है, हाँ भैया तो कैंसिल आउट हो गया। अब एक बात देखो 2 बचा ऊपर और नीचे क्या बचा 1 अपॉन कॉस ए। अब एक बात बताओ, आपको ये लाना है तो नहीं भैया, हमें क्या लाना है सेक में लाना है। तो 1 अपॉन कॉस क्या होता है सेक होता है, तो इसको क्या लिख दोगे 2 सेक है। क्या आरएचएस आ चुका है, बिल्कुल आ चुका है भैया। तो हमने आज क्या करा 2-3 क्वेश्चंस को कवर अप करा कि जो हमारे फॉर्मूला वाले जो ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर में जो क्वेश्चंस आते हैं उसको अच्छे तरीके से हमने डिस्कस करा। और भी क्वेश्चंस इस पे हैं, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।